आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं अनीता। ये रुक करते हैं खबरों का बुलेटिन में। सबसे पहले बड़ी खबर चांदी को लेके। जी हां, चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। चांदी की कीमतों में 3,000 रुपए की तेजी आई है और अब चांदी 1,40,000 के पार निकल गई है। वहीं सोने में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। सोना करीब 1,000 रुपए चढ़कर 1,14,000 के पार पहुंच गया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, लगातार सोना और चांदी रिकॉर्ड बना रहे हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर। अब लगातार इस तरह की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं त्योहारी सीजन में, इसकी वजह? देखिए, जबरदस्त तेजी है और 1,40,000, आप सोचिए कि ये अपने आप में एक इतिहास है कि चांदी, 1 किलो चांदी के लिए अब आपको 1,40,000 से ज्यादा के भाव चुकाने होंगे। ये ऑल टाइम हाई है, रिकॉर्ड है। और एक साल से भी कम के समय में चांदी का भाव ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो बहुत बड़ी तेजी है। गोल्ड 1,000 रुपए से ज्यादा बढ़ा है, 1,14,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब जिस तरह से चांदी की रफ्तार तेज हुई है, उसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है। एक तो ये कि दुनिया भर में जो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और उस डिमांड के मुकाबले सप्लाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है। तो एक तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, उसका इम्पैक्ट। दूसरी बड़ी बात कि निवेश मांग भी चांदी में काफी बढ़ गई है, उसका इम्पैक्ट भी हम देख पा रहे हैं। आप देखिए जो इंडस्ट्रियल यूजेज हैं चांदी के, वो सोलर में काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो डिमांड बहुत अच्छी है, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा है चांदी की कीमतों पर। अब जानकार ये मान रहे हैं कि चांदी में अभी भी तेजी की गुंजाइश ज्यादा है कंपेयर टू गोल्ड। तो इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। हालांकि चांदी की चाल बहुत चंचल होती है, कई बार बहुत तेज रफ्तार के बाद दाम गिरते भी हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अभी गिरावट की कोई वजह सामने दिख नहीं रही है, लिहाजा चांदी के फंडामेंटल अभी भी तेजी के ही है। तो 3,000 रुपए की तेजी देखी जा रही है। सोने में 1,000 पार हो गया है, ये सोना भी 1,000 की तेजी नजर आ रही है। मृत्युंजय, असर क्या होगा बाजार पर इसका, क्योंकि त्योहारी सीजन है, लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो रिटेल डिमांड है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि सोने और चांदी की डिमांड तो हर भाव पे रहती ही है, क्योंकि जिनको खरीदना है शादी के लिए या किसी और पर्पज के लिए वो तो खरीदते ही है। लेकिन हाँ, जो जानकार है वो ये कहते हैं कि खरीद का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा घट सकता है। अगर मान लीजिए पहले कोई 1 किलो चांदी खरीदने का किसी का प्लान होगा तो उसमें थोड़ी वो कमी कर सकते हैं क्योंकि रेट बढ़ गए हैं। लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये है, क्योंकि गोल्ड के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं, तो बहुत सारी डिमांड गोल्ड वाली वो चांदी में शिफ्ट हुई है। तो चांदी को इसका फायदा मिला है डिमांड के तौर पे कि भाई, क्योंकि जो लोग गोल्ड बहुत महंगा देखकर नहीं खरीदना चाह रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं, वो चांदी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब ये एक्चुअल पता चलेगा मार्केट में ग्राउंड पर कि धनतेरस और दिवाली के दौरान क्या गोल्ड की डिमांड चांदी में शिफ्ट होती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा आने वाले वक्त में देखने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मृत्युंजय, क्योंकि जो लोग त्योहार में खासकर दीपावली पर अगर गोल्ड नहीं खरीद सकते तो वो चांदी की ओर जाते थे। लेकिन इस बार क्योंकि चांदी लगातार रिकॉर्ड बना रही है और सोने को टक्कर दे रही है, तो ये अब देखना होगा कि किस तरह का असर पड़ेगा, ग्राहक अब किस तरफ जाएंगे। और कोई बड़ा करेक्शन आने की उम्मीद भी नहीं है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि चांदी की चाल बहुत चंचल होती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय।